हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है गुडविल यानी कि ख्याति। और इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव कम होगा, लेकिन जितना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उतना सही आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप मेरा यकीन करके एक बार सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो हम अभी करवा रहे हैं कर लो इस चैप्टर में। इससे ज्यादा कोई भी और एमसीक्यू क्वेश्चन करने का आप लोगों को जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो एमसीक्यू में हम लोगों को क्या बोल रहा है। बोला गया है एमसीक्यू में, एक मिनट, हाँ हाँ देखिए, एमसीक्यू में बोला जा रहा है ख्याति है यानी कि गुडविल। गुडविल क्या होता है? ऑप्शन ए अस्थाई संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट है, बिल्कुल सही बात है। अदृश्य संपत्ति यानी कि इनविजिबल एसेट है, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम सबको पता है कि गुडविल यानी ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होता है, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन इसका एक मौद्रिक मूल्य होता है। किसी भी फार्म के प्रसिद्धि के मूल्य को उस फार्म की ख्याति कहते हैं। गुडविल इज ए नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए फार्म which help to earn maximum profit in a minimum investment. Goodwill is an intangible fixed asset, but they have monetary value. ठीक है, चलो आगे। ख्याति है यानी गुडविल इज, ऑप्शन ए चालू संपत्ति यानी करेंट एसेट नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। अस्थाई मूर्त संपत्ति टंजिबल फिक्स एसेट, फिक्स एसेट तो है लेकिन टंजिबल नहीं है, क्योंकि इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। टंजिबल फिक्स एसेट होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इसके बाद बोल रहा है अस्थाई अस्थाई मूर्त संपत्ति इनटंजिबल फिक्स एसेट, स्थाई अमूर्त संपत्ति इनटंजिबल फिक्स एसेट, सही बात है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं हट रहा है, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ख्याति है, गुडविल हैज। ख्याति में क्या होती है भाई? मौद्रिक मूल्य यानी मॉनेटरी वैल्यू होता है, बिल्कुल सही बात है। अमौद्रिक मूल्य नॉन मॉनेटरी वैल्यू, गलत है ये। चालू सब एसेट है यानी कि चालू मूल्य यानी कि करंट वैल्यू, नहीं, इनमें से सभी नहीं। इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गुडविल इज एन गुडविल हैज एन मॉनेटरी वैल्यू। ख्याति का एक मौद्रिक मूल्य होता है, उसको पैसा में हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट डॉट की प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न होती है। द कैपेसिटी ऑफ डॉट नेचर गुडविल इज लो। हमको पता है, अगर बात करते हैं गुडविल का नेचर यानी कि अगर बात करते हैं हम लोग गुडविल का प्रकृति का, तो हमको पता है गुडविल का तीन पांच चार नेचर होता है। एक होता है डॉग नेचर गुडविल, एक होता है हम लोगों का कैट नेचर गुडविल, एक होता है हम लोगों का रेबिट नेचर गुडविल, और एक होता है हम लोगों का रेट नेचर गुडविल। तो इन चार नेचर ऑफ गुडविल में से सबसे कम गुडविल जो है वो रेबिट नेचर गुडविल में यानी कि खरगोश के स्वभाव की ख्याति में होता है। ठीक है, किसमें? रेबिट नेचर गुडविल में सबसे कम गुडविल होता है। ठीक है, आया समझ में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है ख्याति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित विधि निम्न में से कौन सी है? विच इज द मोस्ट फेमस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम सबको पता है कि गुडविल कैलकुलेट करने का चार मेथड होता है। हाँ, हमको पता है आप लोगों के 12th के बुक में 3 मेथड मेंशन है, लेकिन एक्चुअल में गुडविल कैलकुलेट करने का 4 मेथड होता है। एक होता है औसत विधि, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। एक और मेथड होता है एन यूनिटी मेथड यानी कि वार्षिकी विधि। लेकिन क्लास 12th में एन यूनिटी मेथड नहीं पढ़ना होता है, इसलिए उसका जिक्र आप लोगों के बुक में नहीं है। ठीक, तो आप हम लोगों को बेसिकली 3 मेथड पढ़ना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का ये तीनों ही मेथड फेमस है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से कोई एक मेथड फेमस है, तीनों ही मेथड फेमस है। औसत विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, इन तीनों का 3 मेथड आपका फेमस है। ठीक है, एग्जाम में गुडविल से एमसीक्यू भी पूछेगा और एग्जाम में गुडविल से आपको एक गुडविल वाला क्वेश्चन बनाने के लिए भी देगा। ठीक है, चलो बोल रहा है निम्न में से कौन ख्याति की एक विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेथड ऑफ गुडविल। ठीक है भाई, तो यहां से ये जो रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन विधि है यानी रिवैल्यूएशन मेथड है, ये गुडविल का एक मेथड नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो गुडविल निकालने का यानी ख्याति निकालने का इंपॉर्टेंट विधि होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं।
बोल रहा है ख्याति एक संपत्ति है। गुडविल इज डॉट डॉट एसेट। गुडविल किस तरीके का एसेट है? व्यर्थ यानी कि यूजलेस एसेट है, गलत बात। मूर्त यानी टेंजिबल एसेट है, गलत बात। मूल रहित यानी वर्थलेस, गलत बात। मूल्यवान यानी वैल्यूएबल, हाँ। गुडविल इज एन वैल्यूएबल फिक्स एसेट। गुडविल को मुद्रा में मापा जा सकता है। ख्याति का मूल्य मुद्रा में किया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है अधिलाभ से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? तो हम सबको पता है ना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ढूंढो तो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी अधिलाभ का मतलब होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों को व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि का मूल्य होता है। गुडविल इज एन नेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य क्या है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो सिंपल सा बात है, इसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। अभी तो हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो क्या निकल के आता है? सुपर प्रॉफिट निकल करके आता है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को बोला जा रहा है औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेट। फिर वही फॉर्मूला पूछ रहा है, किसके बेसिस पे? एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। तो हमको पता है ना, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जब हम लोग गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है आपका गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। इसी चीज को पलट करके कैसे लिखा है? यहाँ लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। इसी को पलट के बोला। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गुरुजी, चलो आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड गुडविल इज यूज्ड व्हेन। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना तब अच्छा होता है जब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है तब। यानी कि लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति पे प्रॉफिट हैज इंक्रीज ट्रेंड, सही बात है। लाभ के घटने की प्रवृत्ति प्रॉफिट हैज डिक्रीज ट्रेंड, बिल्कुल ही। जब ये दोनों होता है तब उस कंडीशन पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों बोला है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है किस लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई, ठीक है ये मिसप्रिंट हो गया हमसे थोड़ा सा, क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में लिखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली परचेज गुडविल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लेखांकन मानक 26 लेमा 26 के अंतर्गत ही केवल क्रय की गई ख्याति का लेखांकन किया जाता है, क्योंकि स्वयं अर्जित ख्याति का लेखांकन नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको मिल गया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसलिए यहाँ क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही पूछे हैं, क्योंकि यार अकाउंट्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हिंदी में कौन बनाता है, कौन पढ़ता है? सब कोई तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स आर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है। पहला साल का प्रॉफिट 8,000, दूसरे साल का 12,000, तीसरे साल का 12,000, चौथे साल का 12,000। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एट 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट विल बी। 2 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है, गुडविल निकालो। ठीक, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बोला। जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बोला तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, अब बताओ, तो यहाँ पे चारों साल का प्रॉफिट को जोड़ो, 8,000 प्लस 12,000 20,000, 20,000 10,000 30,000, 10,000 40,000। तो ये 40,000 हो गया।
डिवाइडेड बाय कितना साल है 1 2 3 4 4 साल है, डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो गया 10,000। ये 10,000 आया एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक, तो बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आया 10,000 आया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना साल है इसमें 2 साल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन में देखो 20,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड से ऐसे ही गुडविल को निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बोला गया है कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज 1,50,000। ठीक है, चलो क्या क्या दे दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं, ये दे दिया हम लोगों का 1,50,000 रुपया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, यानी NRR। सिमिलर टाइप के बिजनेस में जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 20% रिटर्न मिल जाता। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल बोला। अब बताओ अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालेंगे, एक मिनट भाई कुछ मिसिंग है यहाँ तो। अगर कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालते तो फॉर्मूला होता गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ओहो गलती से यहाँ हम किसी चीज का अमाउंट छोड़ दिए जी, इस क्वेश्चन को रहने दो। इस क्वेश्चन में गलती से कुछ अमाउंट मिसिंग कर दिए हम लोग, हम यानी कुछ एक चीज देना ही भूल गए, यहाँ पे प्रॉफिट तो देना ही भूल गए। ठीक है, प्रॉफिट देना भूल गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बताते हैं। इसमें प्रॉफिट ही मिसिंग है, बिना प्रॉफिट का कैसे निकलेगा। ठीक है, रहने देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फार्म इज 30,000। एक फार्म का एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल के दे दिया है 30,000। ठीक है, बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 2 लाख, और उस फार्म का कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो कितना है 2 लाख रुपया कैपिटल इंप्लॉयड है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज, यानी NRR कितना परसेंट है 10%। ठीक, तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से लगा, सुपर प्रॉफिट निकालने बोला ना, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर, एक सेकंड देना हमको, रुक जाओ, बहुत गंदा निकाल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हमको एक बात बताओ, यहाँ ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये तो 30,000 रुपया यहाँ पे दे दिया है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड यानी कि 2 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10% डिवाइडेड बाय 100 होता है फॉर्मूला। अब जो जो कट रहा है काटो, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस छुपा है। ठीक है, ये 30,000 हो गया और ये माइनस होगा कितना 20,000 रुपया, तो 30,000 माइनस 20,000 यानी कितना 10,000 रुपया हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया। 10,000 है, ऑप्शन नंबर ए 10,000। ठीक है, आया समझ में कैसे किए, गुडविल निकाले हैं। ठीक है, यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट का डायरेक्ट हम फॉर्मूला में डाल दिए, क्योंकि यार देखो एमसीक्यू है, अब एमसीक्यू में इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं ना करने वाले हैं, तो डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट बनाएंगे उसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला गया है ए फार्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एक फार्म का एवरेज प्रॉफिट ये दे दिया है कि उस फार्म का एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट उस फार्म का कितना है 60,000 रुपया है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12.5%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR कितना दे दिया है इसका 12.5% NRR दे दिया। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फार्म वाज 4 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे दिया है 4 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड वो किया था। बोला गया है आगे हम लोगों को गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज के बेसिस पे गुडविल निकालो, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। ठीक है, गुडविल निकालेंगे तो भाई देखो अगर यहाँ पे ये हम लोग को कोई फॉर्मूला, नाम मेथड क्या है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलो सुपर प्रॉफिट से पूरा निकालते हैं। अब अगर सुपर प्रॉफिट से हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एवरेज प्रॉफिट।
तो बताइए यहाँ पे ये एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों को पहले ही ये निकाल के दे दिया है 60,000, नहीं निकालना है। दूसरे पे हम लोगों को निकालना पड़ता है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं ना दिया है, निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो 4 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 12.5% है और डिवाइडेड बाय 100। अच्छा एक बात बताओ हमको अभी, हाँ, अगर मान लो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे इनटू दे के एक जीरो बैठेगा या नहीं बैठेगा? क्योंकि यहाँ 5 है, एक जीरो बैठ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो। यानी बेसिकली देखो यहाँ 3 2 जीरो कट गया, 1 जीरो हम लोग का कट गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये हम लोग का हो गया डबल जीरो उतर जाएगा यहाँ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 चौक 1 मिनट रुकना, हाँ। 2 जीरो बैठा दिए पहले, 5 चौके 20 के जीरो हाथ में 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 के जीरो हाथ में हासिल 1, 4 और 1 5। ठीक है, सही मल्टीप्लाई की है ना? ठीक है। 2 जीरो उतर गया, 5 चौके 20 के जीरो हाथ में 5 चौके 20 हाथ में हासिल 2, 5 4 दूनी 8, 2 10 हाथ में 1, 4 1 ठीक है, चलो। अब हम लोग तीसरा नंबर पे इसका क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपया, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 रुपया, तो ये हम लोगों का 10,000 रुपया क्या आया? 10,000 रुपया हम लोगों का आया ये सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग को निकालना था गुडविल, ठीक? अब जब गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू ए सुपर प्रॉफिट जो आया है 10,000 इंटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कितना दिया था, ये देखो 2 साल दिया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10,000 दूनी 2 यानी कि 20,000। 20,000 है, ऑप्शन नंबर ए पे 20,000 है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप का हम लोग बना देंगे इसको। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो और बनाओ, ठीक है? एकदम ईज़ी, अच्छा और हल्का-फुल्का क्वेश्चन है, ठीक है? बना लेना इसको। हाँ, हम कहीं-कहीं पे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं बिना फ़ॉर्मूले का क्योंकि देखो एमसीक्यू है। एमसीक्यू में ही अगर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा फ़ॉर्मूला डाल देंगे तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स कब बनाएँगे हम लोग एग्ज़ाम में, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बनाएँगे। आ गया बात समझ में? ठीक है? चलो, आगे देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है या नहीं या खत्म हो गया? है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई वाला क्वेश्चन उठा के दिए हैं, क्योंकि ये नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना बड़ा मच्छर बाप रे! भाग गया। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे समझना, हाँ। बोल रहा है निम्न में से कौन-सा या कौन से कथन सही नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस या सेंटेंसेस इज़ या आर नॉट करेक्ट? सही नहीं है। एक-एक करके पहले ऑप्शन देखो। ख्याति एक फर्म की प्रत्याशित अतिरिक्त आय का वर्तमान मूल्य है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। क्या गुडविल फर्म के लाभ को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है? सर बढ़ाता है। जिस फर्म का गुडविल जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो भाई ये कथन क्या है? सही है ये। क्वेश्चन में बोला कौन गलत है? ये तो सही है। ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल, गुडविल इज एन रुको, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है। नहीं, नहीं, इंटेंजिबल, ख्याति एक काल्पनिक, काल्पनिक मतलब होता है इमेजिनरी, ये ऑप्शन यहाँ गलत लिखा है, हाँ, इमेजिनरी होता है यहाँ। काल्पनिक का मतलब है इमेजिनरी, ये गलत है। गुडविल एक इमेजिनरी एसेट नहीं है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, सही है 3 नंबर। 4 पे बोल रहा है व्यवसाय के स्थान पर ख्याति प्रभावित होती है। गुडविल इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ बिजनेस, सही बात है। बिजनेस किस जगह पे है इससे गुडविल इफेक्ट होगा। तो बताओ गलत हमको क्या दिखा? ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ही जो है वो गलत है। लेकिन यहां से चूज करना है हमको, यहां से आंसर पकड़ना है। अगर आप देखोगे कि ऑप्शन 2 गलत है, आप बी को मार दोगे तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन से सही पकड़ना है। ऑप्शन ए पे बोल रहा है क्या सिर्फ ए नंबर गलत है? ये तो गलत है भाई, क्योंकि सही तो है। दोनों ए और 2 ये दोनों गलत है, ये भी गलत बोल रहा है। सी पे बोल रहा है कि सिर्फ 2 नंबर गलत है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर गलत है। डी पे बोल रहा है सिर्फ 4 नंबर गलत है, गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा इसका राइट आंसर होगा। देखो, यहां जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 2 नंबर गलत बोल रहा है, तो आंसर बी होगा। तो बी को आप टपाक से यहां मारोगे ऑप्शन बी। लेकिन बी यहां देख के नहीं मारना, ये जो ऑप्शंस दिया है यहां से राइट को पकड़ना है।
समझ में आया? इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया आप लोग को ताकि थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा दिमाग खुले। आइला ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? आया समझ में? बस हो गया इतना ही हम लोग का गुडविल में पढ़ना है क्योंकि गुडविल छोटा-मोटा चैप्टर है। इससे ज़्यादा हम लोगों को गुडविल में और कुछ नहीं पढ़ना है। इतना एमसीक्यू कर लो, इसी में से आपका सारा एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट बार नेक्स्ट वीडियो में। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हो। वीडियो को ना तो आप लोग शेयर करते हो, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ना व्यूज़ बढ़ रहा है, ना तो आप लोग कमेंट करते हो। सिर्फ़ बोलते हैं सर पढ़ाओ, पढ़ाओ, पढ़ाओ और जब पढ़ाते हैं तो वीडियो देखते ही नहीं हो। तो इसीलिए मेरा आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करो ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके, सब स्टूडेंट पढ़े और सब लोग अच्छा से करें, ठीक है? क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना ज़्यादा मेरा शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा हमको लगेगा मेरा केयर कर रहे हो, ठीक है? इसलिए शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है? बाय, टेक केयर।